जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक इंडिया का इतिहास है उससे संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपके एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तथा एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि बार बार कॉम्पिटेंस लेवल में रिपीट होने वाले आधुनिक इंडिया के इतिहास से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं तथा गत प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। तो चलिएगा आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी है वो सूरत पर स्थापित की गई थी। सूरत प्रेसिडेंसी प्रांत की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1612 ईस्वी में स्थापित की गई। ये 1687 ईस्वी तक अस्तित्व में रही। तत्पश्चात प्रेसिडेंसी को बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। किसके द्वारा? 1612 में सूरत में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। ये 1687 में अस्तित्व में रही थी। इसके बाद सूरत के बाद कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया। किसको? भारत में पहली प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू व मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू व मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था। आपको बताते 1774 में वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वे भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है वो लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय ने 1916 में, कब? लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया पत्रिका सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग किया और इसे लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज करार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, वर्ष 1907 में सर कर्जन विली की हत्या लंदन में किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। वर्ष 1907 में सर कर्जन विली की हत्या लंदन में है वो एमएल दींगरा ने की थी। मदन लाल दींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन विली की हत्या की थी और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल दींगरा को फांसी दी गई थी। वे क्रांतिकारी संगठन इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। कौन? एमएल दींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन 12 का संबंध किस संबंध से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सती प्रथा की समाप्ति से संबंधित है। रेगुलेशन 17 के द्वारा सती प्रथा पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। इस दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। तो रेगुलेशन 17 किससे संबंधित है? सती प्रथा की समाप्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सागौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सागौली की संधि के दौरान ब्रिटिश भारत के नेपाल देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया था। सागौली की संधि पर 2 दिसंबर 1815 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। फिर 4 मार्च 1816 को यह संधि पारित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग को 20 अक्टूबर 1774 से 8 फरवरी 1785 के बीच गवर्नर जनरल रहे। 10 वर्ष सेवा के वॉरेन हेस्टिंग ने त्याग पत्र दे दिया था। इंग्लैंड में वापसी के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्हें उनके अपराधों व अन्य अनियमितों के कारण महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया गया था। किसे? वॉरेन हेस्टिंग को। और कितने साल गवर्नर जनरल के पद पर रहे? 10 वर्षों तक उन्होंने सेवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के लिए कौन सी तारीख दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के लिए जून 1948 है 2 तारीख दी थी जिसमें भारत छोड़ने की तारीख दी गई थी।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक शक्तियों का स्थानांतरण करके भारत छोड़ने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन, पर्शिया के शासक नादिर शाह ने भारत का कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन लूटा था। उसने मुगल सेना को करनाल में कब हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। पर्शिया ईरान के शासक नादिर शाह ने 24 फरवरी कब 24 फरवरी 1739 को मुगल सेना को करनाल में हराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का 1739 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह वो चंपारण स्थान से शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत है वो 19 अप्रैल 1917 को हुई थी। यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी ने नील की खेती करने वाले काश्तकारों के लिए आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। कोहिनूर हीरा है वो गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा में कोलूर खदान से प्राप्त हुआ था। वर्तमान में ये बहुमूल्य हीरा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज में सुसज्जित हुआ था। तो किस खदान से? गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को ब्रिटिश भारत के बंगाल में हुआ था। वे योगी व आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद उनके परम शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, मद्रास की किस गवर्नर ने टिप्पू सुल्तान के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। मद्रास की जॉर्ज मैकार्थी गवर्नर ने टिप्पू सुल्तान के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जॉर्ज मैकार्थी और टिप्पू सुल्तान ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1784 में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 1784 में मंगलोर की संधि पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष है वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी बॉम्बे में पहले भारतीय बैरिस्टर थे। वे दूसरे भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में मद्रास में की थी। कब की थी? 1887 में मद्रास में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू समिति द्वारा संविधान का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेहरू समिति द्वारा संविधान का ड्राफ्ट है वो 1928 में तैयार किया गया था। 28 से 30 दिसंबर 1928 को पेश की गई नेहरू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट के द्वारा भारत को डोमिनियन स्टेट देने की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। बक्सर की लड़ाई है वो 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का इलाहाबाद नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, बाबा आमटे को किस सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाबा आमटे को कुष्ठ रोगियों की सेवा के सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1952 किसने? बाबा आमटे ने 1952 में आनंद वंश आश्रम की स्थापना की। इस कार्य के लिए उन्हें पद्म विभूषण, गांधी शांति पुरस्कार और रोमैन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1935 में इसका नाम संयुक्त प्रांत के लिए जाने से पहले आधुनिक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत है वो उस नाम से जाना जाता है। किस आधुनिक उत्तर प्रदेश को आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था? अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी।
ये पुस्तक है 1959 को प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। डिंडीगुल स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। टिप्पू सुल्तान आग्नेयास्त्रों के पथ प्रदर्शक थे। आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया। इसका वर्णन फतहुल मुजाहिदीन में किया गया था, जो डिंडीगुल की आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पिट्स इंडिया एक्ट है वो लागू या अधिनियम पारित किया था, जो 1773 में रेगुलेट एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए 1784 में 1784 में पिस्ट इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए करेक्ट है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष है वो डॉक्टर रास बिहारी घोष को चुना गया था। बिहारी रास हैं वो कांग्रेस अधिवेशन के गरम दल और नरम दल नेताओं के बीच मतभेद उभर आए थे, जिन्होंने 1907 में गरम दल के नेता लाला लाजपत राय के अध्यक्ष को बनाए जाने के पक्ष में थे। कौन? डॉक्टर रास बिहारी घोष है, जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष में चुने गए थे। कब? 1907 में। अगला क्वेश्चन, चिलियानवाला की लड़ाई किस युद्ध का हिस्सा थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चिलियानवाला की लड़ाई है वो आंग्ल सिख युद्ध की हिस्सा थी। चिलियानवाला की लड़ाई है वो 13 जनवरी 1849 को दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ाई गई थी। इस लड़ाई में सिखों का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उत्तर भारत का हिंदू लूथर है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी के बंगाली विद्वान, लेखक व समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किया। इसके प्रयासों के कारण विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 को पारित हुआ था। किनकी देन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी ने पहला अनशन है वो आंदोलन किया था। कौन सा? अहमदाबाद मिल हड़ताल। मार्च 1900 कब? मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल में हड़ताल की गई थी। 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता है वो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान है वो 19वीं सदी में मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ई ताउस का विवरण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जीन बप्तिस्ते टेवरनेर हैं, जो एक फ्रांसीसी आभूषणकार व यात्री था। इसने मुगल काल का काफ़ी विस्तरण किया था। तख्त ई ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के लिए प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। जॉन मिल्टन हॉल ने किया था। जॉन मिल्टन हॉल अंग्रेज यात्री था, वह अकबर के कार्यकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को है वो 1668 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 21 सितंबर कब? 21 सितंबर 1668 को रॉयल चार्टर अधिनियम के तहत चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक शुल्क पर बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित कर दिया था।
अगला क्वेश्चन, 100 वर्ष पहले गद्दार पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। 100 वर्ष पहले गद्दार पार्टी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लॉन्च किया गया था। हिंदुस्तान गद्दार पार्टी की स्थापना है वो 1913 में की गई थी। इस पार्टी में उत्तरी कैलिफोर्निया में 436 हिल स्टेट में अपना कार्य शुरू किया गया था। कब की गई थी? 1913 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1700 के आसपास आरकोट रियासत पर शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सदुल्ला खान ने शासक हैं जिन्होंने 1700 के आसपास आरकोट रियासत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन है वो निम्न में से एलिजाबेथ प्रथम के शासक के शासनकाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन है वो एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में हुआ था। वे कपास, रेशम, इंडिगो डाई नामक साल्टी पाउडर, चाय और अफीम के व्यापारी थे। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहेगा और अपनी तैयारी को ऐसे भी और भी मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।